जीवन चलता है कल्पना के ऊपर। कैसे सोचते हो? थोड़ी सी बुद्धि आते ही हम कल्पना के साथ जीवन शुरू करते हैं। कल्पना होती है भविष्य के लिए, भविष्य की कल्पना कि भविष्य में मैं ऐसा करूंगा, भविष्य में ऐसा होगा, ऐसे प्रयास करूंगा तो ऐसा होगा। यही तो कल्पना पर आधारित जीवन है। कल्पना में कामना छुपी है, डिजायर छुपी है कि ऐसा मैं अपने जीवन को बनाऊंगा। लेकिन कल्पना जब तक है, वो जब तक यथार्थ नहीं हुई, जब तक वो वैसा नहीं हुआ जैसा मैंने सोचा है, तब तक वो काल्पनिक है, इमेजिनरी है, सत्य थोड़ी है। अभी ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति भविष्य की कल्पना करता है कि भविष्य में मैं ऐसा करूंगा, ऐसा होना चाहता हूं, ये करना चाहता हूं। भविष्य की कल्पना करते हुए हर व्यक्ति प्रोग्रेसिवली सोचता है, अच्छा सोचता है। ऐसा तो नहीं सोचता कि पहले से खराब हो जाएगा, पहले से अच्छा, आज से अच्छा, कल जो है आज से अच्छा होगा। कल्पना अच्छे के लिए की जाती है, ब्राइट फ्यूचर के लिए। अब जैसा मैं सोचता हूं वैसा होता है या नहीं, वो प्रश्न अलग है। जैसा मैंने सोचा बिल्कुल वैसा तो बहुत ही कठिन है, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। एक पेंटर ने एक कल्पना की और एक पेंटिंग बनाई। अब उस पेंटिंग को अलग रख दो और उसको दोबारा कैनवास दे दो कि दोबारा बिल्कुल वैसी पेंटिंग बना, तो उसने कल्पना से बनाई थी, लेकिन दोबारा से सेम टू सेम एक एक चीज, एक एक कलर एकदम सेम नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ छोटा मोटा बदलाव हो जाएगा। एक कंप्यूटर यूज करते हो तो तुम्हें पता होगा माइक्रोसॉफ्ट का नाम। एक आदमी इस कंपनी में इंटरव्यू देने जाता है जो अपने माँ बाप की इकलौती संतान है, और उसकी पत्नी भी अपने माँ बाप की इकलौती संतान है, जो एक आर्किटेक्ट है। अब अमेरिका में दोनों अपने कैरियर में बहुत अच्छे चल रहे हैं। उसको सारी सब्जेक्टिव नॉलेज है, सारी विषय की नॉलेज है, कंप्यूटर के बारे में सब कुछ पता है। डिफरेंट फेजेस ऑफ इंटरव्यू, अलग अलग फेज में बहुत सारे इंटरव्यू होते हैं, सारे इंटरव्यू पास कर लेता है। फाइनली जो हेड होता है उसके पास जाता है, वो कोई सवाल नहीं पूछता टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ, सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ कोई सवाल नहीं पूछता। सिर्फ इतना पूछता है कि बच्चा अगर सड़क पे पड़ा हुआ रो रहा है छोटा, तुम उसको देखते हो तो तुम क्या करोगे? ये उसका फाइनल इंटरव्यू था, लास्ट स्टेज ऑफ इंटरव्यू। तो उसने एक्सपेक्ट किया था कि मुझसे कोई कोड डिकोड कराएंगे, कोई कठिन सा सवाल ऐसा पूछेंगे, जो प्रिपरेशन उस तरह से थी। उसने सोचा तो उसने बोला मैं 911 पे कॉल कर दूंगा। 911 इमरजेंसी नंबर है अमेरिका में, 911 पे कॉल कर दूंगा। तो उसने उसको उठाया और गले में हाथ डाल के बाहर गार्डन में ले गया ऑफिस में से, और उसको बोला कि जीवन में संवेदना, सेंसिटिविटी भी कोई चीज होती है। तो तुम ऑलरेडी इस कंपनी में रख लिए गए हो। जब इतने इंटरव्यूज तुमने सारे पास कर लिए, तो टेक्नोलॉजिकली, सब्जेक्टिवली तुम सारे चीजें तुम्हें पता है। मैंने तुमसे उससे जुड़ा कुछ नहीं पूछा, मैंने तुमसे इसलिए ये सवाल पूछा क्योंकि तुम्हें संवेदना की जरूरत है, सेंसिटिविटी की जरूरत है। कोई भी व्यक्ति जो
हायर पोस्ट पे होगा, उसके अंदर स्किल होने के साथ साथ वो सेंसिटिव भी होना चाहिए। उसने कहा कि तुम उस बच्चे को गोद में लेके थपका देना, वो चुप हो जाएगा। 911 पे कॉल करने की जरूरत बाद में है। बच्चे को सबसे पहले उठाओ और गोदी में ले लो, तो वो शांत हो जाएगा। तुम्हें इतना करना है, लेकिन तुम नौकरी पर रख लिए गए हो। तो पहली बार उस व्यक्ति का सामना जो इतना पढ़ा हुआ है, जो आईआईटी, जो भारत में सबसे बड़ा संस्थान है टेक्नोलॉजी का, वहां से पढ़ा हुआ, और आज जो माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ है सत्या नडेला जिसका नाम है, एक इंडियन है वो। ये 1996 की बात है, जब वो इंटरव्यू के लिए गया, और आज वो उस कंपनी में सीईओ है जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक कंपनी है। तो जो मैं कह रहा था कि पति एक आईटी इंजीनियर है और पत्नी जो आर्किटेक्ट है, वो हर व्यक्ति जैसे अपना जीवन कल्पना के साथ शुरू करता है कि मैं अपने जीवन को ऐसे ले जाऊंगा। दोनों अमेरिका में हैं, जिनके कैरियर बहुत ही अच्छे चल रहे हैं, प्रोग्रेसिव है, बहुत ही प्रगतिशील है। दोनों अपने माँ बाप की इकलौती संतान है। तो वो विवाह के बाद संतान की सोचते हैं कि संतान होगी, फिर पत्नी वापस अपने कैरियर में लग जाएगी। संतान के जन्म के बाद कुछ समय बाद वो अपने कैरियर में ग्रो करेगी, ये अपने कैरियर में ग्रो करेगा। ऐसी कल्पना उन्होंने करी, और जब बच्चे के जन्म से पहले आखिरी समय में, बच्चे के जन्म से पहले जब उसको एडमिट किया, बच्चे का जन्म हुआ, तो पता लगा कि वो बच्चा एक बीमारी से ग्रसित पैदा हुआ है। इसका नाम सेरेब्रल समथिंग, मुझे ढंग से ध्यान नहीं है, कुछ ऐसे था, जिसका रोगी जीवन भर व्हीलचेयर से नहीं उठता, अर्थात उस बालक को पूरे जीवन व्हीलचेयर पे ही रहना है। तो जब बच्चा आपके लाइफ टाइम डिपेंडेंट हो गया, पूरे जीवन उसको आपको फीड करना है, आपको उसके सारे काम करने हैं, तो जो कल्पना आपने की थी, अब एक आदमी को तो सेक्रीफाइस करना है, वो अपना कैरियर नहीं बढ़ा सकता, तो जीवन में दुर्घटना हो गई और पत्नी को बच्चे की देखभाल में लगना पड़ा। तो वो व्यक्ति जो आज इस कंपनी का सीईओ है, वो कहता है कि उसके बाद बहुत डिस्टर्ब हो गया मैं, इतना डिस्टर्ब हो गया। जब डिस्टर्ब रहता है आदमी तो उसकी एफिशिएंसी, उसके काम करने की क्षमता, बहुत सारी चीजें प्रभावित होती हैं कि कैसे पूरे जीवन इसको लेके चलेंगे हम। तो उसकी पत्नी उसको समझाती थी कि जीवन क्या है, मतलब व्यवहारिक ज्ञान, प्रैक्टिकल नॉलेज, आध्यात्मिक नॉलेज नहीं, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान, प्रैक्टिकल नॉलेज देनी कि मैं इस सबको देखूंगी, इससे परेशान मत हो, हम सब कर लेंगे, जो भी है पॉजिटिव टच देना, पॉजिटिव सेंस देना, पॉजिटिविटी देना, ये उसकी कोशिश हो रही। तो उससे वो धीरे धीरे करके इतनी पोजीशन पे पहुंच गया कि तब उसको समझ में आया कि संवेदनाएं क्या है, कब काम आती है। जीवन बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है। जो कल्पना हम करते हैं जीवन की, जैसे हम सोचते हैं ऐसा करेंगे ये होगा, जीवन में कुछ भी एक्सपेक्टेड है या कुछ भी अनएक्सपेक्टेड नहीं है। दोनों तरह से कुछ भी हो सकता है जीवन में। तो कल्पना करना अच्छा है, सोचना अच्छा है, लेकिन क्या दुर्घटना हो जाएगी या क्या जीवन में हो जाएगा, अच्छा या बुरा कैसा भी नहीं कह सकते। उस
उसका पता नहीं होता, और वहां से जीवन बदल जाता है पूरा। जब हम उड़ रहे होते हैं हवा में, ऐसे करेंगे, ये करेंगे, कल्पना की उड़ानों में, एक क्षण में जीवन बदल जाता है। वहां से व्यक्ति संवेदनशील हो जाता है, सेंसिटिव हो जाता है, चीजों को देखने का नजरिया बदल जाता है। तो ये अध्यात्म इसलिए कि अनएक्सपेक्टेड को सहन करने की शक्ति हो, उसको समझने की शक्ति हो, उसकी गहराई को समझने की शक्ति हो। मैं टूट ना जाऊं, मैं बिखर ना जाऊं, मैं निराशा में ना चला जाऊं। ये सिर्फ अध्यात्म दे सकता है। अपनी संतान को हम कैसे देखते हैं? संतान को अपने विस्तार के रूप में देखते हो कि मेरा विस्तार मेरी संतान है। तो संतान आज तुम्हारे साथ है, चल रही है, बहुत प्रेम है, लेकिन वो भी कल्पना कर रहा है। वो बालक भी जब बड़ा हो रहा है कल्पना कर रहा है। कल्पना वो भी प्रगति की कर रहा है, आगे बढ़ने की, और उसमें आगे जाएगा, परिवार बनेगा। तो उसका कंसर्न, उसकी सोच तुम्हारी तरफ कम होती चली जाएगी। ये स्वाभाविक है। जैसे बच्चा छोटी उम्र में बार बार मां को आगे पकड़ लेता है, बार बार आगे पकड़ लेता है, लिपट जाता है, वैसा हमेशा नहीं रहने वाला है। प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, प्रायोरिटीज बदल जाती हैं। अब उसका अगर परिवार हो गया तो उसका फोकस उधर शिफ्ट हो गया, चाहे या ना चाहे उसको करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक हो जाता है। और अब मेरा और उसका रिश्ता बदल गया जैसे ही उसका परिवार बना। क्योंकि जब मेरा परिवार बना था तो मेरा भी अपने माता पिता से रिश्ता बदल गया था, मेरी प्रायोरिटीज, मेरी प्राथमिकताएं बदल गई थी ऐसे ही। लेकिन व्यक्ति कई बार उसको स्वीकार नहीं कर पाता। अब वो पहले की तरह फोन नहीं कर पाएगा, बात नहीं करेगा, हो सकता है तुम्हारे साथ ना रह पाए, तुम्हारा घर छोड़ना पड़े, बहुत सारी चीजें होती हैं। ये भी व्यक्ति को कष्ट दे जाता है, ये भी उसको निराशा दे जाता है। तो मैं अपना भविष्य, मैं अपना अवलंबन, मैं अपना एंकर अपनी संतान में ना देखूं। मेरे पास कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएटिव ऑल्टरनेटिव होना चाहिए जो मेरे जीवन को क्रिएटिव रखे, सार्थक रखे, जो मुझे वर्थ लगे। क्योंकि बच्चे के साथ मोह पूरे जीवन, या उसके सहारे की कामना करना, या उससे उसी व्यवहार की उम्मीद करना जैसी हमेशा से रही, वो व्यवहारिक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। जीवन में रिश्ते सब कुछ बदल जाते हैं। और उम्र के साथ मेरे विकल्प, ऑल्टरनेटिव्स कम होते चले जाते हैं। अब मैं पब में नहीं जा सकता, अब मैं डिस्को में नहीं जा सकता, अब मैं इधर उधर बहुत सारी जगह नहीं जा सकता, या मेरा मन नहीं करता, मेरा स्वभाव बदल गया, मेरी सोच बदल गई। तो ऐसे समय में जीवन में अध्यात्म में को अपना एंकर बनाना, अपना अवलंबन बनाना सबसे अच्छा है। इसके दो तरफा फायदे हैं। एक तो मैं परमात्मा की ओर बढ़ रहा हूं, दूसरा उस दुख से, उस मोह से, उस बहुत बड़ी समस्या और निराशा से जो होनी है, क्योंकि संतान के लक्ष्य अलग है और उसके लिए उसको दिन रात मेहनत करनी है, उसमें लगना है। तो मैं उस तरह की निराशा और उस तरह की चीज़ों में नहीं जाऊंगा, मेरी सोच ऐसी नहीं बनेगी, मैं व्यावहारिकता से उस चीज़ को लूँगा। ये सबके साथ होता है।
तो मैं अपने लिए एक दरवाजा हमेशा खुला रखूं। एक तो लोग हॉबीज कहते हैं, कुछ ये हो जाए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अध्यात्म से अच्छा कुछ नहीं है। एक समय के बाद जब मैं सारे कर्तव्यों से मुक्त हो गया, सारी चीज़ों से अलग हो गया, मेरा कोई ऐसा दायित्व नहीं बचा जीवन में, तो मैं अध्यात्म का आनंद लूँ पूर्ण रूप से, उसको अपना सहारा बना लूँ, उसको अपना अवलंबन बना लूँ, क्योंकि वो मुझे बहुत सारी चीज़ों से बचा लेगा, वो मुझे उपयोगी बनाए रखेगा। जब मैं संसार के लिए अनुपयोगी हो जाऊंगा, बोझ हो जाऊंगा, तो अध्यात्म मुझे स्वयं के लिए और स्वयं के साथ साथ औरों के लिए भी, क्योंकि एक जागृत व्यक्ति, हर एक जागृत व्यक्ति बहुत उपयोगी है बहुतों के लिए, तो वो मेरी उपयोगिता बनाए रखेगा। और जब मैं उपयोगी हूं तो मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, मेरे अंदर आत्मविश्वास है कि हाँ मेरा उपयोग है। जब मैं देखता हूँ मेरा तो उपयोग नहीं है, तो आदमी क्या सोचता है, मर जाऊं तो अच्छा है, मेरी मृत्यु आ जाए, मेरा कुछ काम तो रहा नहीं संसार में, कोई उपयोग नहीं है, कोई मुझे पूछता नहीं, कोई मुझे देखता नहीं। ये निराशावाद है, निराशा की तरह सोचना है। तो मुझे जब तक मेरी धड़कन चल रही है, मुझे अपना उपयोग बनाए रखना है। जिस दिन मैं अनुपयोगी हो गया, वहां से निराशा में जाना शुरू हो जाऊं। हमेशा याद रखूं कि ईश्वर के लिए मेरा उपयोग आखिरी सांस तक है, अध्यात्म में मेरा उपयोग आखिरी सांस तक हो सकता है। जब समय नहीं मिल पाया, अब मेरे पास समय, जब भी वो जीवन में समय है, वो क्षण है, उसके बाद तो मैं पूर्णतः आध्यात्मिक जीवन का आनंद लूं, आशावादी रहूं। और ऐसा व्यक्ति हमेशा प्रेम का पात्र होगा। मेरी संतान भी मुझे पूछेगी, प्रेम करेगी, क्योंकि मैं पॉजिटिव हूं, मैं एनर्जाइज्ड हूं, चार्ज हूं, उत्साहित हूं, मेरे अंदर आत्मविश्वास है, तो मेरी जरूरत बनी रहेगी सबके लिए, क्योंकि सांसारिक रिश्ते जरूरतों से चलते हैं। लेकिन मैं अब मोह में नहीं हूं। मैं जानता हूं मोह असत्य है। मैं प्रेम करता हूं, अगर आवश्यकता है तो मैं उनके काम आ रहा हूं, मैं उनका कार्य कर दिया, लेकिन मोह में जाके उनके साथ नहीं बंध गया, उनका जीवन नहीं जीने लगा डे टू डे लाइफ। वो तो मैंने जी चुका, जी लिया, जो वो आप कर रहे हैं उसको मैं कर चुका हूं। अब मुझे मोह नहीं है, मेरी आवश्यकता है, मुझे बुला लो, क्योंकि मैं प्रेम करता हूं। प्रेम बंधन नहीं है, प्रेम मुक्ति है। मुझे मुक्त रखो, मैं मुक्त हूं, लेकिन मैं प्रेम करता हूं। और जब मैं दूर हूं तो लोग भी मुझे प्रेम करते हैं। जब दिन रात साथ रहते हो, एक दूसरे में घुसे रहते हैं, तो प्रेम भी समाप्त हो जाता है, घुट जाता है, और व्यक्ति बोझ और बर्डन बन जाता है एक दूसरे के लिए। तो तुम्हारा बहुत उपयोग है, मेरे लिए बहुत उपयोग है। उम्र बढ़ेगी, उपयोग बढ़ता जाएगा, और हमेशा तुम्हें उपयोगी बनाए रखूंगा। तो मेरा एक थॉट ठिकाना, एक दरवाजा तो खुला रहे जीवन में। जब सारे दरवाजे बंद हैं तो मैं उसमें घुस गया और आनंद में डूब गया। तो सारे निराशाओं के दरवाजे के साथ एक आशा का दरवाजा रखना जीवन। जब घोर निराशा में हूं तो आशा के दरवाजे में चला गया, 2 घंटे वहां गुजार दिए और रिजनरेट हो गया, दोबारा से आत्मविश्वास आ गया, ऊर्जावान हो गया। ऐसे ही संतुलित करना जीवन। सत्य से आंखें चुरा के कि नहीं मेरे जीवन में कुछ अलग घटेगा, जैसा औरों के साथ हुआ ऐसा मेरे साथ नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। सबके साथ वही होगा, क्योंकि एक समय के बाद सबकी प्रायोरिटी बदलती है, सबकी प्राथमिकताएं बदलती हैं जीवन में। कितना प्रेम किसी का किसी से हो, समय सब कुछ बदल देता है, सबके जीवन में सब कुछ बदल देता है।
तो मैं अगर उस मोह में नहीं डूबाऊंगा और स्वयं को उपयोगी रखूंगा, दो चीज, मोह नहीं करो और उपयोगी बनाए रखो, अपनी उपयोगिता बनाए रखो। मेरी क्या उपयोगिता है? मेरी उपयोगिता यह है कि मैं तुम्हें बिठा के तुम्हें जागृत कर सकता हूं। मैं तुम्हारा कोई काम नहीं कर रहा हूं कि तुम्हारे लिए कुछ कार्य कर दूंगा। तो व्यक्ति सिर्फ अपनी ऊर्जा से, आंतरिक ऊर्जा से, आत्म ऊर्जा से भी उपयोगी हो सकता है कि एक गिरे हुए व्यक्ति को तुम जाके उठा दोगे, आत्मबल पैदा कर दोगे उसके अंदर। कोई उसका पर्सनल कार्य नहीं करोगे, वो खुद कर लेगा, तुमने उसको खड़ा कर दिया। तो अगर मैं हाथ पैरों से भी विहीन हूं, मेरे हाथ पैर नहीं चलते, तब भी मेरा उपयोग है, क्योंकि चेतना काम कर रही है अंदर मेरे, उससे मैं किसी के लिए बहुत कुछ कर सकता हूं। जीवन में व्यवहारिक रहो, जीवन में उपयोगी रहो, चैतन्य रहो, आनंदित रहो, निरंतरता रखो और सब कुछ सत्य की खिड़की से देखो, असत्य की खिड़की से मत देखो। सत्य की खिड़की से देखोगे पूरा संसार, रिश्ते नाते, काम धंधा, सब कुछ ट्रांसपेरेंट नजर आएगा, आर पार नजर आएगा, धुंधला नजर नहीं आएगा। तो फिर क्या होगा? दुख नहीं होगा, टूटोगे नहीं, मन में क्लेश नहीं होगा, क्योंकि सत्य दिख रहा है, पहले से ही देख रहे हो, पहले से देख रहे हो तो दुख आएगा। अनएक्सपेक्टेड जो हो जाता है उसका दुख होता है ज्यादा, जो एक्सपेक्टेड है, प्रिपरेशन चल रही है सालों से जिस चीज की कि ऐसा होना है, तो जब वो टाइम आएगा तो दुख नहीं होगा, प्रैक्टिस और अभ्यास पहले से था। तो ये सबके साथ जीवन में ऐसे ही चलता है। जीवन आनंद के लिए अपने गुणों में रहो, अपनी चेतना में रहो, आनंदित रहो। तुम बहुत उपयोगी हो, बहुत सुंदर हो, बहुत काम के हो, बहुत कुछ कर सकते हो, स्वयं के लिए भी बदल सकते हो और जिसके लिए कार्य करते हो उसके लिए भी बहुत कुछ कर सकते हो। अपने भीतर की पूंजी का उपयोग शुरू करना है, पहले तो उसको जानना है, फिर उसका उपयोग शुरू करना है। ये उन्नति है, ये उन्नति का रास्ता है। और जब भी वो संयोग मिलता है कि हम बैठते हैं, तो मैं पूरे शक्ति के साथ वो प्रयास करता हूं कि मैं इस प्रोसेसर से किसी तरह धकेल के उसको दूसरे प्रोसेसर पे ले जाऊं, दूसरी जगह ले जाऊं, जहां से प्रोसेस होके वो तुम्हें बदल दे, शुद्ध कर दे, चैतन्य कर दे, भटकाव को जीवन की समाप्त कर दे। और निरंतरता अगर रहती है तो कभी ना कभी वो हो जाएगा, कोई संदेह ही नहीं है कि नहीं होगा। हर जड़ से जड़ व्यक्ति भी चैतन्य हो सकता है। अभ्यास से जानवर भी बहुत सारे आदमियों वाले काम करने लगते हैं, एक्शन करने लगते हैं, अभ्यास कराया जाता है, उन्हें प्रैक्टिस कराई जाती है। तो अगर अभ्यास भीतर का अभ्यास है, पूजा पाठ वाला अभ्यास नहीं, भीतर का अभ्यास अगर करते रहोगे। अभ्यास कैसे होता है? जब मैं परिस्थितियों से टकराता हूं, जब मैं सिचुएशन से टकराता हूं, जब मैं चुनौतियों से टकराता हूं, जब मैं रिश्ते नातों से टकराता हूं, तब उस समय चर्निंग होती है अंदर, क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ, ऐसा कैसे व्यवहार हो रहा है, क्या हुआ, बहुत सारी चीजें चलने लगती हैं। उसमें से जो सही है वो प्रकट होगा, बाकी सब थोता जो है उड़ जाएगा, सही निर्णय में ले पाऊंगा।
जो तुम पाना चाहते हो वो तो पता नहीं, लेकिन जो मैं देना चाहता हूं वो मुझे पता है। वर्षों लगते हैं इस चीज को सिर्फ आत्मसात करने में और जानने में भी कि मिलना क्या है, होगा क्या। विभिन्न कार्यक्रम चलते हैं, पूजा पाठ, साधना, जाप, यज्ञ, बहुत सारी चीजें साथ में चलती हैं, धार्मिक भी चलती हैं। सब शोर शराबे सबके बीच में कहीं वो पूंजी है, वो सत्य है जो कभी जानने को मिल जाती है। मुझे स्वयं को संभालना है, अपने आत्म को संभालना है, बाकी सारी चीजें स्वयं संभल जाएंगी। अगर एक चीज मैंने संभाल ली तो बाकी सारी चीजें स्वयं संभल जाएंगी। और कॉन्ट्रेरी या विपरीत अवस्था यही है कि मैं और सारी चीजों को संभालने का प्रयास करता रहता हूँ। एक संभालता हूँ, दूसरा छूटता है, दूसरा संभालता हूँ, तीसरा छूटता है, ये चलता रहता है। सारी चीजें नहीं संभाल पाओगे। एक बुद्धि दो हाथ, सारी चीजें संभलेंगी जब मैं आत्म को संभाल लूंगा। एक चीज को संभालने से, एक को साधने से सारे सज जाएं। जो मैं कह रहा था कि किसी चीज का मूल्य तभी पता चलेगा जब मैं उस काबिल हो जाऊंगा। जौहरी जैसे रत्न की मूल्य जानता है क्योंकि उसको पता है, अनुभव है। हर कोई नहीं जानेगा। तो जब मैं वो जौहरी बन जाऊंगा, उस अवस्था में आ जाऊंगा, तब मैं मूल्य जानूंगा कि मुझे क्या मिला या मैं क्या प्राप्त कर रहा हूं। अन्यथा वो कंकड़ पत्थर है, कुछ नहीं है, दिखा नहीं सकते। और जब मुझे मूल्य पता होता है तो मैं उसकी सुरक्षा उसी प्रकार करता हूं। इतनी मूल्यवान एक पत्थर या रत्न अलग अलग व्यक्तियों को दिया जाता है, तो जिसको पता है उसका मूल्य कितना है, कितना कीमती है, वो उसकी सुरक्षा वैसे करेगा। जिसको कम पता है कि हाँ थोड़ा महंगा है, वो वैसे करेगा। जिसको पता है कि ये तो पत्थर है साधारण, वो कहीं भी उठा के रख देगा ऐसे ही। तो चीज तो एक ही है, लेकिन हर व्यक्ति उसकी सुरक्षा अलग अलग प्रकार से कर रहा है। उसकी कीमत कम नहीं हुई, उसकी कीमत उतनी है, मूल्य उतना ही है, बट जो उसका मूल्य आ सके वो व्यक्ति बदल गए, अलग अलग व्यक्ति हैं। तो मुझे बदलना पड़ेगा। चीज तो सत्य वही रहेगा, अध्यात्म वही रहेगा, वो नहीं बदलेगा। उसका मूल्य कैसे आंकना है वो मुझे बदलना पड़ेगा। जब मैं अभ्यासी होकर ट्रेन हो जाऊंगा तो उसका मूल्य मेरे लिए बदल जाएगा। आज उसका मूल्य मेरे लिए कुछ हो सकता है या कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि रखा हुआ ज्ञान या रखा हुआ अनुभव अगर दूसरे को नहीं मिले तो वो व्यर्थ है। हर एक बदले हुए जीवन को कुछ और जीवन बदलने हैं। कैसे उसको चुकाया जा सकता है? अगर मुझे कुछ मिला तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं उसको किसी और को दे सकता हूँ, यही मैं कर सकता हूँ। तो हर जिसको भी कुछ अनुभव हुआ, कुछ मिला, मैं प्रयास करूँ कि मैं किसी और के जीवन को जागृत करूं, किसी और को जागृत करूं और अपना अभ्यास में लगा रहूं, निरंतरता रखूं। कुछ ना कुछ हो जाएगा और जो होगा वो उन्नतिशील होगा, जरूर होगा। अध्यात्म में ग्लानि नहीं है। ग्लानि अर्थात लॉस नहीं है। मैं जीवन में बहुत सारे ऐसे कर्म कर लेता हूं जाने अनजाने जो मुझे ग्लानि देते हैं। बाद में ग्लानि होती है कि ऐसा मैंने क्यों किया। लेकिन अगर आज मैं तुम्हें 2 घंटे और भी बैठाऊंगा तो
ग्लानि लेके नहीं जाओगे, अरे 2 घंटे और लग गए, ग्लानि नहीं होती अध्यात्म में, हमेशा सुंदर आभासी होता है, अच्छा ही लगता है, प्रसन्नता ही होती है, आनंद ही होता है। अध्यात्म मुझे कभी ग्लानि नहीं देता। तो ऐसे जागृत पुंज बनो, विश्वास को दृढ़ करो, जीवन के साथ साथ चलते रहो। समय के साथ तुम और जीवन, तुम्हारा जीवन दोनों स्वयं बदल जाएंगे। और ये जो समय और संयोग हमें मिलता है, इसका मूल्य और इसकी वैल्यू तुम कर पाओगे।